दिल्ली में चुनाव होने वाला है और तमाम ऐसे पक्ष और विपक्ष की पार्टियां किसी न किसी माध्यम से एक पार्टी दूसरे पार्टी को घेरते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस चुनाव में एक ऐसा मुद्दा सामने आया है, वह मुद्दा कहीं न कहीं लोगों की जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा भी मेल नहीं खाता है। वो चुनावी मुद्दा कहीं न कहीं ये बता रहा है कि किसका महल शीश महल है और किसका महल राजमहल है। चलिए हम इसी पे बात करेंगे। जिस प्रकार से दिल्ली की चुनाव में कहीं ना कहीं ये उठाई जा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनका महल शीश महल है। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे जो बड़ी पार्टियां हैं उनके वो मुद्दे के विषय में जो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के सामने पेश किया जा रहा है। और दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम ऐसे झुग्गी झोपड़ियों की जो जरूरत की चीजें हों उन्हें मिल नहीं पा रही है और किस तरह वहाँ के जो लोग हैं अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तमाम ऐसे जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह जो दिल्ली की जनता के वो तमाम ऐसे जो घर हैं जिनके सामने नालों का उफान मारा हुआ है और उसी नाले के पानी से कहीं ना कहीं इधर से उधर वहां की जनता आती हुई और जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उस समस्या को छोड़कर दिल्ली के जो राजनेता हैं और बीजेपी के नेता हों या आम आदमी के पार्टी के नेता हों, वो ऐसा कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं वहां की जो जनता की जरूरत है उन जरूरतों से कहीं ना कहीं अनभिज्ञ ये मुद्दा सामने आया है। वो मुद्दा है कि किसका महल शीश महल है और किसका महल राजमहल है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के जो मकान है, अरविंद केजरीवाल का जो उनका पैलेस बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तमाम ऐसी सुविधाओं से लैस है। वहाँ बियर बार भी है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है और वहाँ पे कहीं ना कहीं जिम करने की भी सुविधाएं प्राप्त है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये क्लेम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक घर में मामूली घर में नहीं रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शीश महल में रह रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के जो उनका आवास है, नरेंद्र मोदी जी जहां पे रहते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो वहां जहां पे रहते हैं वहां पे वो जाने का प्रयास करते हैं और जाने के बाद कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के जो मकान के सामने जो उनके जो गार्ड होते हैं, उनके जो पुलिस प्रशासन होती है, वो कहीं ना कहीं उनको रोकने का काम किया है। और रोकने के बाद कहीं ना कहीं संजय सिंह ने बहुत सारा ऐसा खुलासा उन्होंने किया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी के जी के पास बहुत सारे ऐसे जूते हैं जो महंगे महंगे हैं और ऐसे ऐसे जो कालीन बिछाई गई हैं जो बहुत ही महंगा दामों में आती हैं। और उस जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के जो लोग अरविंद केजरीवाल को बोल रहे हैं कि यह शीश महल में अरविंद केजरीवाल रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी तो ये कहीं ना कहीं राजमहल में रहने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी सुख सुविधाएं हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यह शीश महल नहीं है, यह राजमहल है। तो ऐसा कहीं ना कहीं संजय सिंह के द्वारा ऐसा बातें कही जा रही है और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक राजमहल और शीश महल का जंग छिड़ा हुआ है, जो कि दिल्ली की जनता का इसमें कोई ऐसा भला होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा मुद्दा बनाया जाता है, ऐसा लग रहा है कि ये दिल्ली की
जो राजनीति है वो जनता के लिए लड़ी नहीं जा रही है। यह राजनीति बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम ऐसे नेताओं के ऊपर ये ब्लेम कसा गया था कि कहीं ना कहीं ये करप्शन करते हैं लोग, और तम इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को उनको जेल में भी भेजने का काम किया था। वहीं पे संजय सिंह भी जेल गए थे। लेकिन इस राजनीति में बस यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी वर्सेस जो है आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है, वो इस चुनाव में जो जनता की मुद्दा है वो छिपती हुई दिखाई दे रही है। और जनता के मुद्दा पे ये चुनाव ऐसा लग रहा है कि नहीं लड़ी जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये पार्टियों की एक दो पार्टियों की लड़ाई है, खास करके उन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की ये लड़ाई दिखाई दे रही है। लेकिन इस लड़ाई में जनता का क्या भला होगा और वहां के दिल्ली के जो लोग हैं उनका क्या इससे लाभ होने वाला है, ये कहीं ना कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम ऐसे जो पार्टियों की अलग अलग मुद्दाएं होती हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीति में ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं करप्शन बनाम अकरप्शन। ऐसा लगता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को बोलती हुई दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी जो है देश का जो संपत्ति है लूट कर कहीं ना कहीं शीश महल बनाने का काम किए हैं, और अरविंद केजरीवाल जो है मामूली घर में नहीं रह रहे हैं, यह कहीं ना कहीं शीश महल में रह रहे हैं। वहीं पे आम आदमी पार्टी के भी द्वारा ये बीजेपी पे ब्लेम लगाया जा रहा है, खास करके नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी शीश महल तो छोड़िए, इनका जो महल है वो राजमहल है, और इसका जो कहीं ना कहीं पर्दाफाश करने के लिए संजय सिंह जी ने उनके महल के तरफ जाने का काम किया। उनके जहां आवास है प्रधानमंत्री जी के, वो उस आवास में जाने का काम किया और कुछ मीडिया वालों को भी लेकर जाने का काम किया, लेकिन वहीं पे उनको दरवाजे पे ही रोक दिया गया और कहा गया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की जो लड़ाई, जो चुनावी लड़ाई है, उसमें कहीं पे भी जनता का कहीं पे भी भला होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप इस राजनीतिक स्टैंड पे और आप इस राजनीतिक मुद्दे पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। जय भीम, नमस्कार दोस्तों।